हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। वाईटी पे कल से एक वीडियो का बहुत ज्यादा चर्चा है कि किसी एडिटर की जो है ना बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि किसी ने उसके 60,000 रुपए गबन कर लिए। एडिटर बेचारा परेशान है कि मैंने काम करे, मैंने अपने जो है हार्ड वर्क करे, मेरी सैलरी नहीं दी और मेरे 60,000 रुपए गबन कर लिए। कौन से यूट्यूबर ने जो है वो गबन किया, ये सस्पेंस उसने बना करके रखा। पूरी सिचुएशन उसने अपनी वीडियो में बताई कि उसके पास घर जाने को पैसे नहीं हैं और उसके पास जो है मतलब वो अपनी जान बचा करके कहीं ना कहीं भाग रहा है। अब मैं यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं गाइज कि अगर आपका पैसा किसी ने गबन किया तो आप जो है इतने टाइम तक आप वेट क्यों कर रहे थे। क्योंकि हम जहां तक ये समझते हैं कि अगर हमारा कहीं पैसा उधार है तो हम अपना पैसा पहले वहां से लेकर के तब हम अपना काम छोड़ते हैं। ठीक है, तब हम वहां से काम छोड़ करके दूसरी जगह काम पकड़ते हैं। और अगर हमारा मालिक हमारा पैसा गबन कर रहा है तो हम सबसे पहले वो बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं कि भाई हमको 1 महीना 2 महीना यहाँ काम करते हुए हो गया, अब मुझे इनके यहाँ काम पसंद नहीं आ रहा है, मैं इनके यहाँ से काम जो है वो छोड़ करके किसी दूसरे के यहाँ जा रहा हूँ काम करने के लिए, लेकिन मेरी जो सैलरी है ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका 6 महीने 8 महीने से उसके यहाँ जो है वो पैसा उधार था 60,000 रुपए, तो आप पहले जो है उसके यहाँ काम छोड़ने के बाद जो है आप ये वीडियो बना करके पब्लिक को बताते तो शायद चीजें ज्यादा क्लियर हो पाती। पर कोई बात नहीं, आपने जिस भी वजह से बातें नहीं बताई उसको इग्नोर करते हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि कौन से क्रिएटर ने आपका जो है वो गबन किया है पैसे। क्योंकि वाईटी पे जितने भी क्रिएटर हैं मैं उनको क्रिएटर मानती ही नहीं हूँ। मेरी नजर में सारे के सारे लोग बिलोगर हैं। मैं 1 साल पहले जब वाईटी पे आई थी तब भी मैंने यही बोला कि मेरी नजर में सब बिलोगर हैं। क्यों? क्योंकि बिलोगर को जो है मेरी भाषा में बिल में घुसा हुआ अजगर बोलते हैं। यानी ये कब किसको डसने कोई पता अता नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी ब्लॉगर पे जो है दोस्तों ना ये मतलब यकीन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्रिएटर जो है वो मिल करके ऑडियंस का सी ही काटते हैं। अब ये एडिटर हैं, सोचिए एक छोटा मोटा पैसा कमाने वाला इंसान, 10-5 हजार कमाने वाला इंसान, जो जिनके आधार पे उनकी पूरी वीडियो डिपेंड होती है, वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, उसको अच्छे से जो है प्रेजेंट करना और पब्लिक तक पहुंचाना और लाखों में उसमें व्यूज आना और फिर अच्छे से जो है ना क्रिएटरों की रिवेन्यू आना और उसके बाद भी छोटे छोटे एडिटर का पेट मार लेना, ये कहाँ से जो है वो आपको जायज लगता है। मेरी पूरी सिंपैथी राहुल के साथ में है। राहुल के ब्लॉग्स उनके चैनल का नाम है, जिनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है और जितना भी हो सकेगा ब्रदर हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपका जो 60,000 रुपए फंसा है, आपका बस वो पैसा कहीं से आपको मिल जाए। और आपने जिस तरीके से अपनी वीडियो में बताया है कि आपको जान का खतरा है तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने जब कोई वीडियो पब्लिक में डाल दिया तो आपका वो वीडियो कहीं ना कहीं आपके सेफ्टी के लिए है। और एक कम्युनिटी आती है जिसमें कम्युनिटी में भी राहुल ने यही बताया कि भाई उनको धमकी मिल रही है, उनके कार्ड पे जो है टीबी लिया गया है ईएमआई पे। अब इनकी मानसिकता देखिए, कितनी इन क्रिएटरों की मानसिकता विक्षिप्त है कि घर के नौकरों के कार्ड पे लोग जो है अपने घर का सामान खरीद रहे हैं। सोचिए, एडिटर के कार्ड पे घर के लिए टीवी खरीदा गया। और जिस भी क्रिएटर ने ये काम किया है ना, मेरी नजर में उससे बड़ा नीच और उससे बड़ा गया गुजरा कोई है ही नहीं। कि भाई साहब इतनी सारी चीजें होते हुए भी आप अपने घर में एक छोटा सा काम करने वाले इंसान के कंधों पे जो है अपना क्या कर रहे हैं, कर्जा डाल रहे हैं। आपके पास अपना कार्ड नहीं था जो आप एडिटर के कार्ड से जो है वो टीवी परचेज किए। और आप लोग तो दिखाते हैं कि हजारों लाखों में आपकी रिवेन्यू हो रही है हर महीने। कोई करता है कि वो डेली का 1.5 से 2 लाख कमाता है। पर इतनी तुच्छ बातें, मतलब 25-50 हजार की टीवी खरीदने के लिए ईएमआई पे लेना पड़ रहा है। हम लोग अपने घरों में कोई चीज ईएमआई पे नहीं लिए हैं, कोई चीज मतलब कोई भी चीज नहीं।
पूरा कैश पेमेंट करके इंसान सामान खरीदता है। भाई मुझे समझ में नहीं आता लोग ईएमआई पे सामान उठाते क्यों हैं। नहीं पैसे हैं खरीद लो 2-4 महीने 2-4 साल बाद, पर ये ईएमआई क्या होता है भाई। तो किसकी तरफ इन्होंने इंगित किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप बताओ उसका नाम, आप बताओ उसका नाम, पर इन्होंने नाम नहीं क्लियर किया। कोई निक्कू सुमित का नाम ले रहा है, कोई लप्पू लप्पी का नाम ले रहा है, तो कोई चिट्टो और नटुल्ला का नाम ले रहा है, पर इन्होंने जो है कोई भी बात अपनी वीडियो में क्लियर नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बना करके रखा है कि इनको जान का खतरा है। अब ये क्रिएटर कितने हद तक गिर सकते हैं गाइज, कि पहले तो आपसे काम करवाते हैं, ठीक है, आपको सैलरी पे रखते हैं, आपसे भरपूर मेहनत करवाते हैं, और जब आपकी सैलरी महीने की देने की बारी आती है तो आपका गमन कर लेते हैं, और फिर आपको जान से मारने की धमकी दे देते हैं, या फिर आपको ऑन सोशल मीडिया पे बदनाम करने की धमकी दे देते हैं। अभी तो एक राहुल हम सबके सामने आया है, न जाने कितने राहुल जो है अभी भी छुपे होंगे जिनके साथ में गलत हो रहा होगा। ये नेहा और लप्पू की जो कंट्रोवर्सी थी गाइज ना, ये कंट्रोवर्सी तो एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी, एक ऐसी कहानी थी जो हमारे और आपके सामने आ गई। ऐसी न जाने कितनी कहानियां होंगी, कितने सारे क्रिएटरों के बीच में जो अभी भी दबी छुपी होंगी। उसी तरीके से एक एडिटर निकल करके अभी पब्लिक के सामने आ गया और अपनी सच्चाई रखने में भी बेचारे को डर लग रहा है। सोचिए क्या समय आ गया है कि अपनी मेहनत की कमाई, अपना पैसा मांगने के लिए इंसान को अपने मतलब जान की बाजी लगानी पड़ रही है, अपना जान दांव पे लगाने का जो है वो उसको धमकी मिल रहा है। मतलब चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी। और जिस भी ब्लॉगर ने ये किया है ना, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों के मन में जो है ना वो मन बड़ू हो जाते हैं कि पहले तो अपना काम करवा लेते हैं और फिर पैसे नहीं पे करते हैं। और जिन जिन के साथ में भी ये हो रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अब आप लोग चुप मत रहिएगा, क्योंकि क्रिएटरों को तो हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ा दिया। जनता ने उन्हें जो है अर्श से फर्श पे बिठा दिया, फर्श से अर्श पे, जो भी कहिए, जहां से भी कहिए, कोई फर्श से अर्श पे, कोई अर्श से फर्श पे बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन अब उनकी बारी है जिनकी वजह से वीडियो हमारे और आपके बीच पहुंचती है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, जिनके पीछे कड़ी मेहनत होती है ना दोस्तों, उनके लिए आवाज उठाने की बारी है। नहीं तो न जाने कितने ऐसे क्रिएटरों के बीच में कितने सारे ऐसे छोटे छोटे जो है एडिटर होंगे, छोटे छोटे कैमरामैन होंगे, जो अभी भी दबे कुचले होंगे, जो अगर अपने हक के लिए आवाज उठाते होंगे तो उनको जेल में डालने की, या फिर उनको जान से मारने की, या फिर ऑन सोशल मीडिया पे बदनाम करने की धमकी मिलती होगी, तो बेचारे डर के चुप रहते होंगे। ठीक है, तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जेन्युइन तरीके से इस बंदे की आप लोग भरपूर सपोर्ट करिए, ताकि इसके मेहनत की कमाई इसके तक पहुंच जाए। ठीक है, क्या समय आ गया है भाई कि हमें एक अच्छी वीडियो दिखाने के पीछे जिनकी कड़ी मेहनत होती है, आज वहीं सब बेचारे दर्द और तकलीफ से जूझ रहे हैं पैसों को लेकर के। शर्म आती है मुझे ऐसे ब्लॉगरों पे कि जो हक की कमाई खा जा रहे हैं, सोचिए वो दूसरे को 4 पैसे दान क्या करते होंगे। बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़े बड़े बर्थडे करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े बड़े घर में जो है वो सेलिब्रेशन रखते हैं, लेकिन जिनके दम पे उछलते हैं उनको ना भरपेट खाना देते हैं और ना ही उनके मेहनत की कमाई उनको दे रहे हैं। तो थू करिए, बाइकआउट करिए ऐसे लोगों को। मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, न जाने सारे लोगों की जो है ना वो मिली भगत ही है, क्योंकि जो लड़का अभी अपनी वीडियो बना रहा है वो अभी निक्कू सुमित के यहाँ प्रेजेंट में काम करता है, इससे पहले वो लप्पू की वीडियो में देखा गया, उससे पहले चिटोया की वीडियो में देखा गया, तो इतने सारे लोगों की वीडियो से होता हुआ जो है अभी वो प्रेजेंट में निक्कू एंड सुमित के यहाँ है। तो सोचिए, शर्म आती है ये सोच करके कि मैं निक्कू सुमित की एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो लेडी बोल रही थी कि हम लोगों के घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो हम लोग 10 या 5 हजार से नीचे की साड़ियां नहीं वियर करते हैं। उसके घर पे काम करने वाला एक एडिटर जिसके पास में इतना रुपया नहीं होता है कि वो सेफली अपने घर बिहार जा सके। सोचिए, थू है ऐसे क्रिएटरों पे। क्या देख रहे हो गाइज आप लोग? इनके पीछे का जो है ना आप काला सच जानने का प्रयास करो। अगर हो सके तो अच्छे अच्छे ऐसे छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाओ जिन्हें सच में जरूरत है, जिन्हें सच में पैसों की नीड है।
नहीं तो आज एक राहुल उठ करके आया है, अगर आज आप इस राहुल के साथ नहीं खड़े हुए ना, हो सकता है कल की डेट में 4 और राहुल की जो है ना, अगर उनके मन में कहीं से ये भाव आ रहा होगा, कहीं से वो तकलीफ में होंगे, तो इसको दबा कुचला देखते हुए वो भी चुप हो जाएंगे। तो जनता में इतनी ताकत होती है ना, जो इंसान को यहां से यहां बिठा देती है। तो अब एक इंसान आपके बीच में उठ करके आपकी हेल्प मांग रहा है, तो प्लीज ऑडियंस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से उस बंदे की हेल्प आप लोग जरूर करिएगा, ताकि उस व्यक्ति का पैसा उसे मिल सके और उस क्रिएटर का चेहरा बेनकाब हो सके जिसने उसके साथ में गद्दारी की है। और हो सकेगा तो हम लोग राहुल की प्रशासनिक तरीके से भी मदद करेंगे, और उसको हर तरीके से, आर्थिक तरीके से भी मदद करेंगे, रुपए पैसे भी डोनेट करेंगे, जितना हो सकेगा उतना मदद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मजबूरी में है, तो हमने तो बहुत अपने डाटा, अपने पैसे, अपने रुपए, अपना नेट, अपना टाइम इन गवारों और इन क्रिएटरों, इन चूतियों के पीछे जो है वो खत्म कर दिया। अब उनके पीछे भी खत्म करके देखिएगा, जिनको सच में जरूरत है, सच में जिनको नीड है। तो राहुल, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना हो सकेगा मैं और मेरी ऑडियंस आपके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पीछे मत हटना, आप मत डरना, पैसे तो आपको मिल करके रहेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिएटर हो और कितना भी बड़ा काम करने के लिए वो तत्पर हो, कितने भी कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कर ले, पर डरना नहीं। एक बार आवाज उठाई है, एक बार हिम्मत करके बोले हो, तो अपने बातों पे डिगे रहना। क्यों? क्योंकि झुकना और थूक चाटना, ये अगर एक बार तुमने कर दिया ना, तो फिर समझ जाओ कि भाई तुम बार बार जो है ना वो ऐसे ही ठगे जाओगे। तो बिना नाम लिए मैं किसी पे संदेह नहीं कर रही हूँ गाइज, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो लड़का भी सेफ रहे और उसके पैसे भी मिल जाए और उसको इजिली कहीं पे अच्छे जगह पे काम भी मिल जाए। तो चलिए, ये एक सपोर्ट में वीडियो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है भर भर के सपोर्ट करिए, उसकी वीडियो देखिए, उसको अच्छे व्यूज दीजिए और उसको भर भर के कमेंट करिए, उसको मोटिवेट करिए कि हम सब पब्लिक आपके साथ में है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।